हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 47। X Limited forfeited 900 equity shares of rupees 100 each for the non-payment of allotment money of rupees 30 per share and the first call of rupees 20 per share। मतलब X Limited ने 900 इक्विटी शेयर्स फॉरफीट कर लिए 100 रुपीज़ वाले, जिस पर अलॉटमेंट का 30 रुपीज़ पर शेयर और फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज़ पर शेयर नहीं मिला। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज़ 25 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड। कंपनी ने आउट ऑफ 100 रुपीज़ 25 रुपीज़ जो कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है वो अभी तक कॉल नहीं किया है। द फॉरफीटेड शेयर्स वर री इश्यूड फॉर रुपीज़ 90 पर शेयर, रुपीज़ 75 पेड अप। जर्नलाइज द अबाव। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ लिखा है द फॉरफीटेड शेयर्स वर री इश्यूड फॉर रुपीज़ 90 पर शेयर, फिर कॉमा रुपीज़ 75 पेड अप। मतलब यहाँ कंपनी ने प्रीमियम पे जारी किया है 15 रुपीज़ प्रीमियम। मतलब कंपनी ने 90 रुपीज़ लिया पर शेयर और शेयर कैपिटल को कितना बढ़ाया, 75 रुपीज़ बढ़ाया। मतलब अभी भी सेकेंड एंड फाइनल कॉल का इस व्यक्ति से रीइश्यू के समय में, रीइश्यू के बाद फाइनल कॉल का 25 रुपीज़ कंपनी मांग सकती। सो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ री इश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स at a discount, but it is at premium. Let us see the solution. So solution 47 in the books of X Limited journal entries। हमें यहाँ फॉरफीचर की एंट्री से शुरू करना है। 900 इक्विटी शेयर्स को कंपनी फॉरफीट कर रही है और फिर रीइश्यू कर रही है। वहाँ से एंट्री हमें शुरू करना है फॉरफीचर से, ना कि एप्लीकेशन से। सो इक्विटी शेयर को फॉरफीट करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करके रिड्यूस करेंगे। So equity share capital account debited to equity share allotment account, इस पर पैसा नहीं मिला है, and to equity share first call account। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, 900 इंटू 75। क्यों 900 इंटू 75, 100 रुपीज़ क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि 25 रुपीज़ का सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी तक कंपनी ने नहीं मांगा है। यहाँ पर जैसे देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, फिर 20 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल और 25 रुपीज़ जो है फाइनल कॉल का है। तो एप्लीकेशन मनी हमें ऑलरेडी पता चल गया है 25 रुपीज़ का। ये फाइनल कॉल रुपीज़ जो है, फाइनल कॉल जो है कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा है। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? कॉल्ड अप कैपिटल इज़ रुपीज़ 75, इसलिए यहाँ 75 रुपीज़ से डेबिट करेंगे। और अलॉटमेंट में उसने कितना रुपये नहीं दिया, 900 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज़ नहीं मिला। और फिर फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला, 900 शेयर्स पर रुपीज़ 20 के हिसाब से नहीं मिला। सो हियर अमाउंट इज़ 67,500, यहाँ है 27,000 और यहाँ है 18,000। सो इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन मनी तो देता ही है। सो इसको लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसका एप्लीकेशन का मनी अब कंपनी वापस नहीं करेगी जो इसने दे दिया, दैट इज़ 22,500। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर ऑल्सो, और अदरवाइज ऑल्सो भी एप्लीकेशन मनी के साथ इसको कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। मतलब इसने सिवाय एप्लीकेशन के अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, और सेकेंड कॉल का पैसा तो कंपनी ने मांगा ही नहीं था। बीइंग 900 इक्विटी शेयर्स forfeited आफ्टर फर्स्ट कॉल। अब कंपनी ने सारे के सारे 900 शेयर्स को
₹90 पर शेयर के हिसाब से बेच दिया। अब कंपनी ₹90 पर शेयर के हिसाब से बेच दिया और कंपनी उसे मान रही है कि शेयर होल्डर ने ₹75 पर शेयर ही दिया है, तो ₹15 जो कंपनी ने एक्स्ट्रा ले लिया वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। सो बैंक में पैसा आएगा कंपनी के, क्योंकि रीइश्यू हो रहा है शेयर। 900 शेयर्स पर कंपनी बोल रही है ₹90 दीजिए, तो कितना रुपए हो गया? 81,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर्स फिर से इश्यू हो रहे हैं इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट होकर के बढ़ जाएगा। जब फोरफीचर किए थे तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो माइनस हो गया था, इसलिए हमें उसको रिड्यूस करना पड़ा था, लेकिन अब फिर से रीइश्यू हो रहे हैं इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट में कितना आएगा? 900 शेयर्स पर कंपनी ₹75 पेड अप मान रही है, मतलब अभी भी ₹25 सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कंपनी मांग सकती है इन रीइश्यूड शेयर्स पर। तो ये अमाउंट है 67,500 और जो एक्स्ट्रा ₹15 ले रही है वो है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। ₹900 शेयर्स पर ही ₹15, 75 + 15 = 90, so the amount is 13,500. Being 900 forfeited shares, reissued at ₹90 per share, ₹75 पेड अप। अब ये नरेशन हुआ। अब यहाँ देखिए कि इक्विटी शेयर फोरफीचर में कंपनी ने कितने रुपीस फोरफीट किए हैं डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर के? 22,500, और इसी अमाउंट को कंपनी को डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स में यूज़ करना था। लेकिन जब कंपनी ने रीइश्यू किए तो डिस्काउंट तो दिया नहीं, उल्टा कंपनी ने प्रीमियम में इसे रीइश्यू कर दिया। सो ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी को गेन हो गया। ये मतलब कंपनी का 22,500 डिस्काउंट में यूज़ नहीं हुआ, तो एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की होगी इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड, पूरा का पूरा 22,500 टू कैपिटल रिजर्व, 22,500 being transferred to capital reserve. So this is the solution for question number 47. Now let us move on to question number 48. Question number 48. The directors of M Limited resolved on 1st May 2015 that 2,000 equity shares of ₹10 each, ₹7.5 paid, be forfeited for non-payment of final call of ₹2.5। मतलब ये है कि कंपनी ने 2,000 इक्विटी शेयर्स जो कि ₹10 ईच वाले हैं उसमें फाइनल कॉल ₹2.5 का नहीं मिला है, मतलब ₹7.5 मिल चुका था और फाइनल कॉल जब कंपनी ने ₹2.5 का किया तो 2,000 शेयर्स पर नहीं मिले। On 10th June 2015, 1,800 of these shares were reissued for ₹6 per share। अब कंपनी ने फोरफीट तो 2,000 इक्विटी शेयर्स किया, लेकिन इस 2,000 इक्विटी शेयर्स में से 1,800 इक्विटी शेयर्स को कंपनी ने ₹6 पर शेयर पर रीइश्यू किया। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ लिखा हुआ कि वेर रीइश्यूड फॉर ₹6 पर शेयर, लेकिन फॉर फुल्ली पेड तो नहीं लिखा है। तो बाकी का, क्योंकि एक शेयर ₹10 का है तो और ₹6 में कंपनी रीइश्यू कर रही है, तो बाकी का ₹4 क्या डिस्काउंट है? इसे कैसे समझेंगे? वो डिस्काउंट ही है क्योंकि कंपनी पूरा फाइनल कॉल तक मांग चुकी है। कंपनी जो है वो ₹10 में से पूरा ₹10 कंपनी मांग चुकी है, मतलब कॉल्ड अप कैपिटल इज़ 10। और अगर कॉल्ड अप कैपिटल 10 है और कंपनी इन्हीं फोरफिटेड शेयर्स को अगर कम रुपए में रीइश्यू करती है
इसका मतलब ये है कि वो जो डिफरेंस अमाउंट है 10 रुपीज़ माइनस 6 रुपीज़ वो डिस्काउंट ही है. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 48 इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. अब कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट कर लिए ऑन 1 मई 2015 को. सो 1515 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल. सो 2 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. Second and final call, and 2 equity share forfeiture account. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 2000 शेयर्स पर पूरा 10 रुपीज़ कंपनी मांग चुकी है, इसलिए 20,000. और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने का है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल है 2.5 रुपीज़ का. सो 2000 शेयर्स पर 2.5 रुपीज़ के हिसाब से ये हो गया 5000. फिर इक्विटी शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट लिखेंगे जो कंपनी को मिल चुका है और वो कंपनी अब उसे वापस नहीं करेगी. अगर फाइनल कॉल 2.5 रुपीज़ का है तो बाकी के अमाउंट कितना है? रुपीज़ 7.5. सो इसलिए यहाँ 15,000. बीइंग 2000 इक्विटी शेयर्स forfeited. Now the company is reissuing. रीइश्यू का भी डेट है 10th जून. सो बैंक में पैसा आएगा. फिर बैंक में कितना पैसा आएगा? 1800 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू किया है और वो भी 6 रुपीज़ के हिसाब से. सो 10,800. फिर क्योंकि 4 रुपीज़ डिस्काउंट है, कंपनी कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी का पूरा 10 रुपीज़ है और कंपनी जो है 6 रुपीज़ ले रही है रीइश्यू के समय में, तो बाकी का 4 रुपीज़ डिस्काउंट है. इक्विटी शेयर फॉरफीचर. डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिख करके इक्विटी शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट किया जाता है क्योंकि ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है यही डिस्काउंट के लिए काम आता है. सो इट इज़ 7200 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. $1,800 शेयर्स हैं 10 रुपीज़ ईच. सो 18,000. Being 1,800 forfeited shares, reissued at rupees 6 each as fully paid. अब यहाँ एक और डिटेल समझने की ज़रूरत है कि कंपनी ने कितने रुपीज़ फॉरफीट किए थे डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर से. वो थे 15,000 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफीट किए थे. और कितने शेयर्स पर किए थे? 2000 शेयर्स पर किए थे. मतलब हर शेयर पर 7.5 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफीट किए. अब यहाँ पर एंटायर 15,000 शेयर्स को 15,000 रुपीज़ को कंपनी डिस्काउंट के लिए यूज़ नहीं कर सकती है. वो हर शेयर पर 7.5 रुपीज़ ही यूज़ कर सकती है डिस्काउंट देने के लिए. तो यहाँ पर टोटल अमाउंट को ना देख करके अमाउंट पर शेयर को देखना ज़रूरी है कि हर शेयर के लिए कितने रुपए का डिस्काउंट रीइश्यू के समय अवेलेबल है. कंपनी के पास 7.5 रुपीज़ का अवेलेबल है. आउट ऑफ दिस 7.5 रुपीज़ कंपनी ने 4 रुपीज़ डिस्काउंट का दे दिया. मतलब अभी भी हर शेयर 3.5 रुपीज़ बचा है और ये 3.5 रुपीज़ पर शेयर ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा 1800 शेयर्स के लिए, क्योंकि कंपनी ने 1800 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, ना कि पूरे के पूरे 2000 शेयर्स. सो लेट अस पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस. इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व.
यही वो स्टेप है जहाँ पर बहुत सा कन्फ्यूजन होता है कि कितना रुपए आउट ऑफ दिस 15,000 कंपनी को कितना रुपए यहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। वैसे तो अगर हम गौर से देखें तो 15,000 में से डिस्काउंट का अमाउंट 7,200 लेस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। ये तब होगा जब पूरा का पूरा 2,000 शेयर्स रीइश्यू हो, लेकिन यहाँ पर 2,000 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, लेकिन आउट ऑफ दैट 1,800 शेयर्स जो हुए हैं वही रीइश्यू हुए हैं। तो हमें पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहिए। पर शेयर कितना रुपए फॉरफिट हुआ है, 7.5 रुपीज़, और पर शेयर कितना रुपए डिस्काउंट दिया गया है, 4 रुपीज़। सो यहाँ पर आएगा 1,800 शेयर्स पर शेयर कितना बच गया, 7.5 फॉरफिट हुआ था, उसमें से 4 रुपीज़ जो है वो यूज़ हो गया। सो 1,800 इंटू 3.5, 1,800 इंटू 3.5 करेंगे और जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सो 6,300 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो आप समझिए कि रीइश्यू के समय में जब डिस्काउंट देती है कंपनी तो अमाउंट फॉरफिटेड से पर शेयर के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना रहता है। पर शेयर 7.5 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफिट किया, पर शेयर 4 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट दिया, पर शेयर 3.5 रुपीज़, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 3.5 रुपीज़ कंपनी के पास बच गए रीइश्यूड शेयर पर, और यही अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व पर ट्रांसफ़र होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 49. On 1st May 2020, Money Plus Limited forfeited 200 shares of rupees 20 each. Rupees 15 per share called up, on which rupees 10 per share has been paid by A. इसका मतलब है कि 200 शेयर्स, ए के 200 शेयर्स जो कि 20 रुपीज़ ईच वाले हैं, उस पर कंपनी ने 15 रुपीज़ कॉल्ड अप किया, लेकिन ए ने सिर्फ 10 रुपीज़ दिया। इसका मतलब है कि ए ने 5 रुपीज़ नहीं दिया। The amount of first call of rupees 5 per share being unpaid. Now 10 days later, the directors reissued the forfeited shares to be credited as rupees 15 per share paid up for a payment of rupees 10 per share. अब ये शेयर फॉरफिट हो गए ए के, और 10 डेज आफ्टर कंपनी ने बी को रीइश्यू कर दिया। 15 रुपीज़ पेड अप मान लिया, लेकिन बी से 10 रुपीज़ पर शेयर ही लिया। यहाँ पर साफ है कि 5 रुपीज़ का बी को डिस्काउंट मिला है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द कंपनीज बुक टू रिकॉर्ड द फॉरफिटेड शेयर्स एंड देयर रीइश्यू। नाउ बी ने 10 रुपीज़ पर शेयर दिया, लेकिन बी के कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट में कितना रुपए क्रेडिट किया गया, 15 रुपीज़ पर शेयर क्रेडिट किया गया। सो जो डिफरेंस है दोनों का वो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 49 in the books of Money Plus Limited journal entries. On 1st May 2020, Money Plus Limited forfeited 200 shares of rupees 20 each, rupees 15 called up. So share capital account debit होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे क्योंकि इश्यूड शेयर को रिवर्स कर रहे हैं। सो 200 शेयर्स पर 15 रुपीज़ कॉल्ड अप है, इसलिए 15 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। 3,000 फॉर नॉट पेइंग फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज़ 5, सो टू शेयर फर्स्ट कॉल। 200 शेयर्स पर 5 रुपीज़ नहीं मिला, सो कितना नहीं मिला, 1,000 रुपीज़ नहीं मिला, और 2 शेयर फॉरफीचर। 200 शेयर्स पर 10 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट कर लिए मतलब कंपनी ने जब्त कर लिए। अब ये पैसे डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर को, ए को वापस नहीं मिलेगा। बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड। आफ्टर फर्स्ट कॉल। नाउ 10 days later means on 11/5/20 company is reissuing entire 200
फोरफिटेड शेयर्स, कंपनी रीइश्यू कर रही है इसी फोरफिटेड शेयर्स को, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। 200 शेयर्स पर कंपनी 10 रुपीज़ ही ले रही है, इसलिए 2000 रुपीज़। और शेयर डिस्काउंट भी दे रही है, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि और कंपनी मान रही है कि ₹15 पर शेयर कॉल्ड अप, तो लिया तो कंपनी ने 10 रुपीज़ है, लेकिन मान रही है कि कंपनी ने 15 रुपीज़ ले लिया है। सो 200 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से डिस्काउंट हो गया। सो ये कितने का हो गया? 1000 का। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फिर से बढ़ जाएगा 3000 से। बीइंग 200 forfeited shares reissued at rupees 10 and ₹15 called up, paid up। कंपनी ने मान लिया कि ₹15 पेड अप है, लेकिन 10 रुपीज़ ही कंपनी ने लिया, मतलब 5 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट दिया। अब फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू करने के बाद कंपनी को बचा हुआ पैसा, फोरफिटेड अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। सो यहाँ देखिए 2000 रुपीज़ कंपनी ने फोरफिट किए थे और कंपनी ने इसी 2000 में से 1000 डिस्काउंट के लिए यूज़ कर लिया। तो अब कितना बच गया? 1000 रुपीज़ बच गया। सो दिस एंटायर 1000 विल गो इनटू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि जितने शेयर फोरफिट किए थे उतने ही शेयर पूरे के पूरे रीइश्यू हो गए हैं। सो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड। इसमें कितने आएंगे? 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने फोरफिट किए थे और 5 रुपीज़ पर शेयर उसमें से यूज़ हो गए। तो बचा कितना? 5 के हिसाब से यहाँ 5 रुपीज़ बचा। 200 इंटू 5 दैट इज़ 1000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होंगे, बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।